हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग होने जा रही है व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ। यानी कि कमिंग डेज में, इट कुड बी कमिंग डेज, इट कुड बी कमिंग मंथ्स, बट व्हाट्स नेक्स्ट यानी आगे क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपको लगेगा कि मुझे जानना चाहिए, तो ये आपके उस वक्त का मैसेज होगा। लेकिन मैसेज वही लीजिएगा जो सिचुएशन से मैच करते हुए रहूँ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सारे के सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, बिकॉज हम बहुत सारे लोगों की एनर्जी में ट्यून इन होते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी के व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लाइफ, क्या होने वाला है आपकी लाइफ में नेक्स्ट। देखते हैं, समझते हैं और फिर अच्छे की उम्मीद रखते हैं। व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लाइफ, क्या होने वाला है नेक्स्ट आपकी लाइफ में। हर एरिया से चेक करूँगी मैं, कार्ड, टैरो कार्ड से, ऑरिकल से, सोशल लाइफ से, लव लाइफ से, हर एरिया ऑफ लाइफ से, हर एरिया ऑफ टैरो डेक से, ऑरिकल से, हर तरीके से चेक करके पूरा एलैबोरेट अच्छे तरीके से देखेंगे, ताकि आप मुतमईन भी हों। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है कि भाई ये तो जनरल रीडिंग है, मुझे अपने बारे में पता करना चाहिए, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू गेट योर स्लॉट बुक्ड। ठीक है, लेट्स सी कि व्हाट्स नेक्स्ट, क्या होने वाला है नेक्स्ट आपकी लाइफ में। एक कार्ड आ गया है, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड ओवरऑल जनरल कार्ड होता है। मैजिशियन, लवर्स। लव लाइफ आपकी ज़रा ज़्यादा नज़र आ रही है। पैलेस ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, टॉक पहले तो साइंस बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, एरीज, जेमिनाई, एंड देन लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग वाटर साइन नहीं, खैर वैसे तकरीबन सभी हैं सिवाय अर्थ साइन के। बल्कि अर्थ साइन भी आ गया, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, नहीं जेमिनाई है ये, सॉरी, क्या कहूँ, गबड़ा गड़। अच्छा, अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता दूं, आपकी लाइफ में आपने अपनी लव लाइफ को, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल बता दूं, आप एक बड़ी ही विजनरी और इमेजिनरी वर्ल्ड में रह रहे हैं। ड्रे ड्रीमिंग करना मतलब आप वो चीज़ें सोच रहे हैं जो कि शायद आपको खुद पता है कि अब ये चीज़ें बिल्कुल भी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताऊं, फॉर एग्जाम्पल, यू नो ब्रेकअप हुआ हुआ है, यू नो नो कॉन्टैक्ट है, यू नो भाड़ में चला गया, यू नो शादी हो गई हो, थर्ड पार्टी में घुसा हुआ है, ये फला ढिमका, सब कुछ आपको पता है। लेकिन आप एक एल्यूजन, एक फैंटेसी वर्ल्ड में रह रहे हैं और एक डे ड्रीमिंग में कर रहे हैं, और आपको पता नहीं क्या लग रहा है, वो घोड़े पे, सफ़ेद घोड़े पे आएगा, गुलाब का फूल लेगा और गमला आपके सर पे दे मारेगा और चला जाएगा। ये बात मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता दूँ। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, व्हाट नेक्स्ट इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ को एक तरीके से बड़ा तगड़ा वे में चेंज करने वाले हैं। ठीक है, डे ड्रीमिंग से निकलें और प्रैक्टिकली अगर देखें तो मैं आपकी नेक्स्ट लाइफ यानी कमिंग लाइफ, जो भी आपके कमिंग डेज आने वाले हैं, उसमें मैं, जितनी आपने इमोशनली विड्रॉल फेस किया, आपको आप डिच हुए। बहुत लोग कमेंट सेक्शन में कह रहे होते हैं हमसे नहीं मूव ऑन हुआ जा रहा, हमारे दिमाग से वो नहीं निकल रहा। बिलीव मी, यू आर गोइंग थ्रू दिस ट्रबल फेस, और आप ही इस चीज़ से निकलेंगे, आपको कोई नहीं निकालेगा। और बंदा निकल जाता है, कभी भी वो इस फेज़ में नहीं अटकता। एक दिन ऐसा आता है कि वो सब चीज़ों पर थूक के आगे बढ़ जाता है। बिकॉज अभी जो मैं आप कह रही हूँ ना, आपको ये चीज़ें पुरानी सर्व नहीं कर रही, लेकिन आप उसको पूरा एक स्टोरीज़ का मजमा बनाते, और रात को उसको, जब कभी भी आपको टाइम मिलता है, आप उस वर्ल्ड में एंटर हो जाते हैं, और सब कुछ आप फैंटसाइज करने लगते हैं कि हाँ जैसे वो अभी भी है, और आप जा रहे हैं, घूम रहे हैं, याशी कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, रोमांस हो रहा है और मैजिक हो रहा है, सीन्स हो रहे हैं, ये सब, ये आपका इल्यूजन है। लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली व्हाट्स नेक्स्ट, तबीयत आपकी आजकल भी ठीक नहीं है, और मुझे कमिंग डेज में आप थोड़े से बीमार नज़र आ रहे हैं। आप कट जाएंगे दुनिया से, और वो इस वजह से भी होगा बिकॉज ये आपका ब्रेक होगा। अब इस ब्रेक में जब खुद आप एक लथार्जिक रूटीन से निकलेंगे, देन यू आर गोइंग टू रियलाइज दैट यू डिज़र्व गुड। आपको कुछ अपनी ज़िंदगी के लिए करना चाहिए, और कमिंग डेज़ में आप मुझे अपनी ही लाइफ को, जो कि एक डल, एक डेड और एक स्लो पेस पर है, उसको बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। समथिंग गोइंग टू हैपन इन योर लव लाइफ, यही डिच, यही दुख, यही लॉस आपको एक नई
स्पिरिट देगा। ठीक है, कमिंग डेज में आप अपने उन तमाम कलेक्शन ऑफ मेमोरीज को, जैसे कहते हैं ना, एक फिल्म और एक पिक्चर की फॉर्म में एक नया पर्सन आपकी लाइफ में, एक नई क्लैरिटी, या कोई एक नया पार्टनर, या कोई एक नया प्रोजेक्ट, कुछ इस तरह की चीज़ आप अपनी इसी एक्सपीरियंसेस को कहीं प्लेस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपको जो बैड एक्सपीरियंसेस मिले, आप उनकी बेसिस पर अपनी लव लाइफ के ऊपर कुछ करने वाले हैं। जर्नलिंग करेंगे, पोइट्री लिखेंगे, स्केचिंग करेंगे, बट समथिंग, आपको ये अपना लव लाइफ का एक्सपीरियंस, अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, जो भी हुआ है, वो आप कहीं ना कहीं उसको डिपिक्ट करेंगे, पोर्ट्रे करेंगे। तो ये कमिंग डेज में आप मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं। व्हाट नेक्स्ट आपके ऊपर अपनी लव लाइफ को लेकर कुछ रिवील होगा। जो मैनिपुलेशन अब तक आपके पार्टनर आपके साथ इस रिलेशनशिप में करते नज़र आ रहे हैं, आई थिंक दे आर गोइंग टू टेक दीज थिंग्स वेरी सीरियसली व्हेन दे विल फाइंड यू दैट दिस इज अफेक्टिंग योर हेल्थ। अगर अब तक आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में आपको डिफरेंट वे में ट्रीट कर रहे थे, फिज़िकली बहुत ज़्यादा इंटीमेसी हो रही थी, और ऑफिशियल नहीं हो रहा था, इलीगल वे में आप लोग अपनी लव लाइफ को लेकर चल रहे थे, तो आपको उसके लिए कोई क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन क्लैरिटी मिलेगी, और लेकिन आपको इसका कोई रिज़ल्ट फाइनल नज़र नहीं आएगा, बिकॉज पेज ऑफ सोर्ड्स एक बड़ी फ्रेश सी और बड़ी यंग सी एनर्जी है। एज डिफरेंस आप दोनों में हो सकता है, और ख़ातून खाना जो हैं वो मुझको एज में बड़ी लग रही हैं, आप लोग जिस तरह से भी रिलेशनशिप में हो। फीमेल कैरेक्टर इस स्टोरी में मुझे एज गैप में बड़ा लग रहा है। अदरवाइज आप इनके नाम पे काफ़ी हद तक ठहरने वालों में से हैं कि जैसा भी है, जिस तरह का भी है रिश्ता, इसको चलाओ, कुछ इस तरह की। तो व्हाट्स नेक्स्ट, लेट्स सी। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कॉइन्स, बिगिनिंग होगी किसी चीज़ की। टेन ऑफ कप्स, पैलेस ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यस, किंग ऑफ कप्स। अरे वाह, ठीक है। मैंने अभी कहा था कि आप अपनी लव लाइफ के एक्सपीरियंस को कहीं पोर्ट्रे और डिपिक्ट करेंगे। ये जो आपकी तबीयत बिगड़ रही है, और इसके बाद जो आप अपने अंदर एक चेंज लाने वाले हैं, मैंने कहा था कि अपनी लव लाइफ के एक्सपीरियंसेस की बेसिस पर कुछ पोर्ट्रे करेंगे, वो यहाँ मुझे नज़र आ रहा है। दिस कुड बी, ये जो भी ऑफर है, ये जो भी बिगिनिंग है, दिस इज समथिंग लाइक इट्स गोइंग टू गिव यू अ रीबर्थ। ठीक है ना, अकल ठिकाने वाली भी बात लग रही है। कमिंग डेज में आपका कोई प्रपोजल आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और काफ़ी अच्छा और जेन्युइन प्रपोजल होगा, और फिर आपको एक लम्हे के लिए लगेगा कि इस लव एक्सपीरियंस ने मुझे जो कुछ भी दिया, शायद मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं किसी के सामने जा सकूँ। फिर जो आप अपने ऊपर वर्किंग करेंगे, इट्स गोइंग टू लीव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन। ऑन द अदर पार्ट, आप अपनी फैमिली में दोनों पार्टनर्स मिलकर काफ़ी अच्छा ब्लेंड करने वाले। लेट्स सी कि क्या ये शादी से रिलेटेड है। किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एक बहुत पावरफुल वो है ये। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, यस, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू मैरिज, एंड दिस इज समथिंग रिलेटेड टू शादी होना। ठीक है ना, तो ये बॉन्ड आपका लाइफ में पीस लेकर आएगा, जो शायद ऊपर जितनी डिस्टर्बेंस चल रही थी, कुछ लोग जो यहाँ पर सिंगल हैं उनकी शादी होते हुए नज़र आ रही है, और कुछ लोग जो कंसीविंग से गुज़र रहे थे या इनफर्टिलिटी से गुज़र रहे थे, वहाँ उनको अचीवमेंट नज़र आ रही है। जो चीज़ें ऊपर बिगड़ी हुई नज़र आ रही हैं वो कुछ सेटल होंगी, आपकी लाइफ में बेटर चीज़ें होंगी फैमिली के पर्सपेक्टिव से। अगर बहुत अरसे से अगर आप लोग फैमिली की सेटलमेंट का सोच रहे थे, ट्रैवलिंग का सोच रहे थे, बच्चों का सोच रहे थे, उनके करियर का सोच रहे थे, तो जो शेकी पेकी चीज़ें हैं वो ठीक होती हुई नज़र आ रही। तो व्हाट्स नेक्स्ट, बिकॉज मैंने कहा था मैं हर एरिया से चीज़ें लूँगी, तो आपके ऊपर लव लाइफ की भी डिटेल्स नज़र आ रही हैं, आपकी फैमिली से रिलेटेड, और फैमिली में अगर आपके पार्टनर ऑफिशियल हैं तो वो सब नज़र आ रही हैं। शायद आप लोग इनफर्टिलिटी के मैटर में इतने ज़्यादा परेशान है, बिकॉज एज का जो मैंने डिफरेंस कहा,
उसमें किसी को डॉक्टर ने स्पेशली कहा हो कि आप अपने वेट रिडक्शन पर जाएं, लेडीज़ को बहुत सारे 10 मसले होते हैं, तो कुछ इस तरह की बात है। फिर एज का भी मैटर है, बट थिंग्स आर मूविंग टूवर्ड्स बेटरमेंट। आई मीन आपकी लाइफ में जो भी जुरासिक पार्क एलिमेंट चल रहा है उसमें पीस आने वाले चांसेस हैं, चीज़ें ठीक होंगी। मोटी मोटी बातें ये हैं कि आपकी पार्टनरशिप पे वर्किंग होगी, आपकी पार्टनरशिप अच्छी होगी, आपके लव पार्टनर पे अच्छा काम होगा, फैमिली में अच्छी चीज़ें होनी हैं, सेटल्ड चीज़ें नज़र आ रही हैं, और ऑफर्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी ऑफर्स है। बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ कप्स, शायद एक टिपिकल और रेपिटेटिव एनर्जी से आप बाहर निकलेंगे, और ये जो एनर्जी से आप बाहर निकलेंगे ये एक मूव ऑन एनर्जी होगी टूवर्ड्स बेटरमेंट। यस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी तरफ कम्युनिकेशन भी आ रही है, और आप शायद डोर्स ओपन होंगे, आप खुल के अपने दिल की बात कहेंगे, और सब कुछ हकीकतन आप किसी के सामने बाकायद 8 और 8 अबंडेंस का, यानी चीज़ें हो जाने वाला कार्ड होता है। तो दैट मीन्स कमिंग डेज में मैं काफ़ी चीज़ों में आपको ठीक देख रही हूँ, ठीक होते हुए देख रही हूँ, क्योंकि रीडिंग आपकी स्टार्ट हो रही है एक इमोशनल विड्रॉल से, कि आप इमोशनली अभी एक्टिव नहीं हैं, अभी प्रॉपर आप अवेलेबल नहीं हैं। लेकिन व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट में या व्हाट्स गोइंग टू हैपन में चीज़ें जो हैं वो आपकी अच्छाई की तरफ जा रही हैं, विच इज़ अ गुड साइन। टाइम फ्रेम तो इसका कुछ नहीं होता, बट आपने चेक करना है, आपने देखते रहना है कि चीज़ें ठीक किस तरह से हो रही हैं। ठीक है, लेट्स सी, और देखते हैं। कंफ्यूजन, कंप्लीशन, ओके, मिरेकल, ये बिल्कुल ऊपर वाले कार्ड आए हैं। स्टक सी नहीं हो जाती एनर्जी किसी के चले जाने के बाद। वर्कोहॉलिक, देखें सिंक्रोनाइज्ड हो रही है रीडिंग, कैसे सिंक्रोनाइज्ड हो रही है। एंड देन बैलेंस, वाओ, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। मुझे लग रहा है कि जैसे मेरी ऊपर वाली स्टोरी लाइन को किसी ने नीचे कार्ड्स ने नरेट कर दिया। इमोशनल विड्रॉल, कन्फ्यूजन, चीज़ें क्लाउडी क्लाउडी होना, बीमारी, स्टे, कट जाना, थकन, थकावट, एंड नाउ इट्स गोइंग टू कंप्लीट, एंडिंग में है, कोई चला गया। इमोशनल विड्रॉल, दिस कुड बी अ समवंस लॉस एज वेल। फिर एकदम से मैजिशियन के बाद मिरेकल, एक बूस्ट अप होना, कुछ चीज़ें मिराकुलस होंगी, आप अपने आप को बिजी करेंगे, आप अपने ऊपर काम करेंगे, आप अपने आप को मगन रखेंगे, मसरूफ़ करेंगे, एंड देन ऑटोमेटिकली तमाम चीज़ें, पीस की बात थी, कम्युनिकेशन की बात थी, निकलने की बात थी, और यहाँ बैलेंस आ रहा है। तो इससे बेटर मेरे ख्याल में रीडिंग को कॉम्प्लीमेंट कोई नहीं कर सकता जैसे टैरो को ही कर रहा है। तो अगर आप ये सामने देखें तो कमिंग डेज में, आई नो करंटली आप एक प्रॉब्लमेटिक फेज में हैं, गुजर रहे हैं एक फेज से, बट थिंग्स विल गेट बेटर। तो कमिंग डेज में थिंग्स विल गेट बेटर। सेल्फ वर्थ, आप अपने ही ऊपर इस तरीके से काम करेंगे कि भाई कोई मेरे लिए नहीं उठेगा, मैं खुद ही अपने लिए कुछ करूं तो चीज़ें ठीक होंगी। ठीक है ना, काम में अपने आप को इंगेज करें, और अगर आपको बहुत ज़्यादा लथार्जिक और लेज़ी फील हो रहा है तो निकलें इस चीज़ से। जो चीज़ें चली गई ज़िंदगी से वो चले जाने के लिए ही होती हैं, और डेथ पर तो खैर किसी का भी कंट्रोल नहीं होता। इस वक्त शायद आपको एक सपोर्ट की सिस्टम में अपने कोई पेरेंट्स याद आ रहे हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे, या किसी की रिसेंटली कोई डेथ हुई है जिसका लॉस आपसे बर्दाश्त करना अकेले मुमकिन नहीं हो रहा। बट जो चला जाता है वो चला जाता है, उसके बाद आप उसके जाने के बाद ही लेसन, हम लोग उसकी हयाती में कभी भी लेसन नहीं लेते, हमें उसके गुजर जाने के बाद ही ख्याल आता है कि वो कितना इम्पोर्टेंट इंसान था। तो अब आप ये देखिए कि वो क्या सिग्निफिकेंट मार्क छोड़ गया आपकी लाइफ में, जो भी चला गया, पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, कोई भी। लेट्स सी, थीफ, 24, कोर्ट हाउस, थॉट्स, ग्रेट फॉर्च्यून, कंसर्न। अगर आपका कोई प्रॉपर्टी का मैटर चले, कोई डॉक्यूमेंटेशन हो रही हो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कोई कोर्ट में हाज़िरी हो रही है, तो ब्राइब की फॉर्म में ज़रा एहतियात कीजिएगा, क्योंकि एजेंट्स वगैरह जो होते हैं वो बाज़ दफ़ा काम को जल्दी करवाने के चक्कर में आपसे काफ़ी पैसे हथिया लेते हैं। अगर आप किसी कोर्ट प्रोसीजर से गुजर रहे हैं तो थोड़ा होशमंद होकर मैटर्स को देखें, यानी प्रेजेंट माइंडेड होकर देखें। ठीक है, कमिंग डेज में आप अगर लव लाइफ को लेकर कोई प्रैक्टिकल या ऑफिशियल मैटर्स को डील करेंगे तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप कुछ गड़बड़ कर जाएं।
अदरवाइज मैं आपकी लाइफ में किस्मत को जो लोग रो रहे होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें ठीक हो सकती हैं अनटिल और अनलेस कि आप उसके अंदर अपना इंटरेस्ट शो करें। अगर आपको किसी चीज़ से कोई कंसर्न ही नहीं है और घर के बड़े ही मौजूद हैं, वही सब कुछ करे चले जा रहे हैं और आप होश के नाखून ही नहीं ले रहे, तो फिर चीज़ें बिगड़ेंगी। आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में सेटलमेंट है, सोशली, प्रैक्टिकली, फाइनेंशियली, बट इट विल ओनली हैपन इफ़ यू आर गोइंग टू टेक द थिंग्स दिस वे। अगर आप इसको इस तरीके से नहीं लेते तो चीज़ों में गड़बड़ हो सकती है। तो जहाँ पर काम है वहाँ ध्यान है, और जहाँ पर मोहब्बत है वहाँ पर रिफ्लेक्शन है, और जहाँ पर सेल्फ वर्थ और अपनी हेल्थ पर काम करना है तो वहाँ पर एक्शन रिक्वायर्ड है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपके लिए व्हाट्स नेक्स्ट में देयर इज़ अ लॉट ऑफ सेल्फ वर्थ वर्क। बहुत सारी चीज़ों पे आपको अपने ऊपर काम करना है, और कमिंग डेज में आप मुझे इन्हीं सब चीज़ों पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन 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 बहुत एफर्ट अप्लाई है। मुझे आप काफ़ी जगहों पर स्टक नज़र आ रहे हैं, आपको क्लोजर नहीं मिल रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आजकल आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। यहाँ ही ये इतना जनरल रीडिंग में इतना स्पेसिफिक है, तो जब आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेंगे तो उसमें और ज़्यादा क्लियर होगा कि ये आपसे किस हद तक ये चीज़ आपको क्लिक की है। बिकॉज यहाँ पर इस वक्त ही लग रहा है कि पर्सन इज़ स्ट्रगलिंग अलॉट, यू आर स्ट्रगलिंग अलॉट, बट आपने डायरेक्शन चाहिए, आपको गाइडेंस चाहिए, and for that you need to go for your personal reading. If not, then work slowly, gradually, things will get better. ठीक है, फैमिली में भी चीज़ें सेटल होंगी, बट ओनली जो बातें मैंने आपसे कही हैं। लेट्स टेक योर क्वेश्चन, येस और नो सेशन देते हैं। ये मैं कभी भी थंबनेल में मेंशन नहीं करती, तो इट्स गोइंग टू बी अ बोनस। थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है आप वो पूछिए, मैं आपको सिर्फ येस और नो में उसका जवाब दूंगी। द क्वेश्चन कुड बी फ्रॉम एनी फील्ड, कोई भी आप जवाब पूछें, कोई भी क्वेश्चन पूछें, मैं आपको उसका जवाब दूंगी। ठीक है, इट्स अ बिग नो। ठीक है, ये है आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, अदरवाइज गेट योर प्राइवेट रीडिंग बुक्ड। टेक केयर, बाय बाय।